हेलो एवरीवन। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शाओतियान के मॉम और डैड अपने सिंहासन पर जाकर बैठते हैं। तो वहीं शाओतियान भी लिनफेंग के साथ अपने सीट पर जाकर बैठता है, जिसे देख शाओजियो अपना मुंह घुमा लेती है। तभी शाओतियान के डैड शाओजियो के डैड से पूछते हैं कि क्या आप शाओजियो और शाओतियान के बीच के एंगेजमेंट को तोड़ना चाहते हो। तो उसके डैड कहते हैं हाँ बिल्कुल। अब इस पर शाओतियान के डैड शाओतियान से पूछते हैं कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। अब इस पर शाओतियान कुछ कहता उससे पहले ही शाओजियो उसे नीचा दिखाते हुए कहने लगती है कि 6 साल बीत गए हैं लेकिन तुम अब तक ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हो, तो आखिर तुम जैसे लूजर के साथ मैं शादी कैसे कर सकती हूँ। अब ये सुनकर उसका कजन भी शाओतियान का मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है तुम तो मेरी कजन के साथ कम्पीट करने के भी लायक नहीं हो। और ये कहने के बाद वो शाओजियो के साथ बातें करने लगता है। अब ये सुनकर शाओतियान को काफी गुस्सा आता है और वो सोचते हुए कहने लगता है कि लड़कियां चाहे कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, वो बस हमारे इम्प्रूव करने की स्पीड को कम करती है और कुछ भी नहीं। और इस जैसी लड़की से तो मैं भूल कर भी कभी शादी ना करूं। अब इतना कहने के बाद वो शाओजियो के मुंह पर भी इस बात को कह देता है कि तुम बस मेरे आगे बढ़ने की स्पीड को कम करोगी और कुछ भी नहीं, इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। क्या तुम सच में मेरे साथ अपने एंगेजमेंट को तोड़ना चाहती हो। अब इस पर शाओजियो भी आगे जाकर शाओतियान से कहने लगती है कि मेरे हस्बैंड के पास तो ट्रू गॉड की पावर्स होनी ही चाहिए और तुम तो इतने ज़्यादा वीक हो कि तुम मेरे हस्बैंड बनने के लायक ही नहीं हो। अब इतना सुनकर शाओतियान को भी उस पर गुस्सा आता है और वो उसकी इंसल्ट करते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे फेस के साथ साथ तुम्हारा तो दिमाग भी खराब है। ये सुनकर शाओजियो को गुस्सा आ जाता है तो शाओतियान उससे कहने लगता है कि मेरा गोल एक सुप्रीम गॉड बनना है और जिस लड़की के पास दिमाग ही नहीं हो तो आखिर वो मेरी वाइफ बनकर मुझे हमेशा कंपनी कैसे दे सकती है। अब इतना ही ये प्रूव करने के लिए इनफ है कि तुम बिग डील्स को हैंडल नहीं कर सकती और वैसे भी स्पैरो और दापेंग दोनों ही इनकम्पैरेबल होते हैं। और इतना कहने के बाद वो लिनफेंग के पास चला जाता है। ये देख शाओजियो उससे गुस्से से कहने लगती है कि शाओतियान तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे पास ह्यूमन रेस का एक पावरफुल कल्टीवेटर मौजूद है तो तुम महान बन गए हो। और वैसे भी मैंने ऑलरेडी शुआनशु बिंग पेंग सील जो कि वर्चुअल गॉड रेलम के 8 लेवल का सील है उसे हासिल कर लिया है। अब उसका इस्तेमाल करके तो मैं काफी आसानी से तुम्हें खत्म कर सकती हूँ। और इतना कहकर वो उस बिंग पेंग सील को समन करती है और इसके जरिए काफी पावरफुली शाओतियान पर अटैक कर देती है, जिसे देख शाओतियान डरते हुए लिनफेंग के पीछे छुप जाता है और कहने लगता है कि ये लड़की तो सच में बहुत खतरनाक है। अब शाओजियो के अटैक को देख लिनफेंग भी एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करके काफी आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। ये देख तो सबके सब हैरान होकर खड़े हो जाते हैं। वहीं अब वापस से शाओतियान आगे आते हुए शाओजियो से काफी एरोगेंटली कहने लगता है कि वर्चुअल गॉड रेलम की बस 8 लेवल का सील, आखिर इसमें शो ऑफ करने वाली क्या ही बात है। ये सुनकर शाओजियो कहने लगती है कि अगर तुम सच को नहीं मानना चाहते तो कोई बात नहीं। इस पर शाओजियो का कजन शाओतियान से कहने लगता है कि चुपचाप से उस मैरिज लेटर को हमारे हवाले कर दो। अब इस पर शाओतियान उससे कहने लगता है कि आखिर तुम हमारे बीच के मैटर में क्यों आ रहे हो, वैसे भी तुम्हारा यहाँ पर बोलने का कोई हक नहीं है। इस पर शाओजियो का कजन शाओतियान से कहने लगता है कि क्यों ना हम एक दूसरे के साथ फाइट चैलेंज करें। अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम्हें उस मैरिज लेटर को हमारे हवाले करना होगा। इस पर शाओतियान कहने लगता है पर तुम मेरे साथ फाइट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो क्योंकि मैं वीक लोगों के साथ फाइट नहीं करता। और इतना कहकर वो अपनी मॉम के पास जाकर कहने लगता है कि मॉम, इस जैसी लड़की से अगर मेरी शादी नहीं भी हुई तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर उसकी मॉम उससे कहती है कि एक बार फिर से अच्छे से सोच लो। जिस पर शाओतियान कहने लगता है कि मॉम, मेरा गोल टॉप लेवल तक पहुंचने का है तो मैं इस जैसी लड़की के साथ तो कभी शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर शाओतियान के डैड भी उसकी बातों से एग्री करते हैं। तो शाओतियान की मॉम आगे जाकर सबसे कहने लगती है कि मेरा बेटा अब पहले से काफी ही ज्यादा बदल चुका है। साथ ही मेरे बेटे ने बिल्कुल सही कहा, कोई भी ऐरा गैरा आखिर मेरे बेटे के साथ शादी करने के लायक भी कैसे हो सकता है। ये सुनकर शाओजियो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसका कजन जिन शाओयू उसे रोक लेता है और कहने लगता है कि हम इसके बारे में वेडिंग लेटर मिलने के बाद बात करेंगे। तभी शाओतियान की मॉम शाओजियो से लास्ट टाइम पूछती है कि तुम्हें एंगेजमेंट तोड़ने के बाद रिग्रेट फील तो नहीं होगा ना। इस पर शाओजियो गुस्से से कहती है बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर शाओतियान की मॉम वेडिंग लेटर को शो करती है और उसे सबके सामने डिस्ट्रॉय करने लगती है। ये
देख सब के सब काफ़ी खुश लग रहे होते हैं। तभी शाओ तियान वेडिंग लेटर डिस्ट्रॉय होने के बाद अपने साइज को इंक्रीज करते हुए सबसे गुस्से से कहने लगता है, अब वेडिंग लेटर तो डिस्ट्रॉय हो गया, अब बारी है हमारा हिसाब बराबर करने का। और इतना कहने के बाद वो शाओजियो के कज़न से कहने लगता है कि जिन शाओयू, तुमने आज से 6 साल पहले सबके सामने मुझे बहुत जलील किया था, जिसका मैं बदला आज तक नहीं ले पाया, अब उसका हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। ये सुनकर जिन शाओयू भी आगे जाकर शाओ तियान से कहने लगता है, ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही शौक है वापस से जलील होने का तो चलो बाहर चलकर फाइट करते हैं। और इतना कहने के बाद वो शाओ तियान के साथ मेंशन के बाहर जाने लगता है। ये देख बाकी सब भी उनके पीछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। वहीं दूसरी तरफ से शाओ तियान के सेकंड अंकल पेंग जांगशिंग भी जिन शुआन के साथ खड़े होकर उनकी फाइट को देख रहे होते हैं और जिन शुआन को बताते हैं कि जिन शाओयू वर्चुअल गॉड रेलम के 5th लेवल में है और साथ ही उसके पास वर्चुअल गॉड रेलम के 9th लेवल का एक गोल्डन फांग फ्लेम स्पीयर भी मौजूद है, जिसके ज़रिए वो काफ़ी आसानी से इस शाओ तियान को हरा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन शाओयू भी उस गोल्डन फ्लेम स्पीयर को समन करता है। ये देख शाओजियो कहने लगती है कि एक ह्यूमन का स्लेव आखिर मेरे ब्रदर जिन शाओयू के साथ कम्पीट भी कैसे कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ जिन शाओयू भी शाओ तियान से काफ़ी एरोगेंटली कहता है, अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुमने इन सालों में एज अ स्लेव कितने सारे स्किल्स में मास्टर किया है। इस पर शाओ तियान से कहने लगता है कि कभी भी अपने ओपोनेंट की एबिलिटीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और इतना कहकर वो अपने तीनों मैजिकल डिवाइन स्वॉर्ड को समन करता है, जिसे देख तो शाओजियो की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो चौंक कर कहती है, ये कैसे हो सकता है, आखिर इसके पास 3 डिवाइन स्वॉर्ड कैसे हो सकते हैं। अब इस पर उसके डैड उससे कहने लगते हैं कि डिवाइन स्वॉर्ड होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर उसकी कल्टीवेशन लेवल लो हुई तो वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। वहीं दूसरी तरफ से लिनफेंग भी उनकी बातों को सुन रहा होता है। दूसरी ओर जिन शाओयू शाओ तियान के स्वॉर्ड को देख कहने लगता है, अच्छा तो तुम इन्हीं के भरोसे इतने ज़्यादा कूद रहे हो, चलो मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम मुझे कितनी देर तक रोक सकती हो। और इतना कहने के बाद वो अपने गोल्डन फ्लेम स्पेयर के जरिए गोल्डन ड्रैगन और फ्लेमिंग फीनिक्स को समन करके शाओ तियान पर हमला करता है, जिसे देख शाओ तियान कहता है, अच्छा तो तुम इसके जरिए मुझे हराना चाहते हो। और इतना कहकर वो भी अपने 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और इसके जरिए काफ़ी आसानी से जिन शाओयू के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण जिन शाओयू पीछे की ओर चला जाता है और कहने लगता है, अच्छा लगता है तुमने सच में इन सालों में कुछ प्रोग्रेस तो किया है, पर ये अब भी मुझे हराने के लिए इनफ नहीं होगा, अब मैं भी देखता हूँ तुम मेरे इस अटैक को कैसे रोकते हो। और इतना कहने के बाद वो गोल्डन फ्लेमिंग स्पेयर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और उसके ज़रिए शाओ तियान पर अटैक करने वाला होता है, जिसे देख जिन शुआन काफ़ी खुश होकर कहता है कि ऐसी फ्लेम्स को तो बस वर्चुअल गॉड रेलम के कल्टीवेटर ही समझ सकते हैं, अब तो शाओ तियान पक्का हार जाएगा। वहीं जिन शाओयू के इस अटैक को देख शाओजियो भी इसकी तारीफ कर रही होती है। ये सब देख शाओ तियान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, वो कहता है कि ये अच्छा है लेकिन इनफ नहीं। और इतना कहने के बाद वो भी सारे डिवाइन स्वॉर्ड को मर्ज करके एक डिवाइन स्वॉर्ड स्पिरिट को समन करता है, जिसे देख जिन शाओयू हैरान होकर कहता है कि इस डिवाइन स्वॉर्ड स्पिरिट के पास तो हेवन एंड अर्थ की पावर्स हैं। वहीं शाओजियो भी हैरान होकर कहती है, ये तो ऑलमोस्ट सारे ही डिवाइन स्वॉर्ड्स को मिलाकर बना है, पर आखिर इस शाओ तियान के पास ऐसी मैजिकल पावर्स कैसे हो सकती है। वहीं शाओ तियान के मॉम एंड डैड भी उसके पावर्स को देख काफ़ी खुश लग रहे होते हैं। तभी शाओ तियान और जिन शाओयू दोनों ही एक दूसरे पर हमला करते हैं, जिसके कारण उनके अटैक्स टकराते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगती है। वहीं शाओजियो के डैड शाओ तियान की पावर्स को देख हैरान होकर कहते हैं, ये तो वर्चुअल गॉड रेलम की कॉम्बैट पावर है, पर ये कैसे हो सकती है। तभी शाओ तियान का स्पिरिट स्वॉर्ड जिन शाओयू के अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसकी ओर बढ़ता है, जिसे अपनी ओर आता देख जिन शाओयू शाओ तियान पर गोल्डन फेदर के जरिए अटैक कर देता है, जिसके कारण शाओ तियान घायल होकर नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन उसकी मॉम उसे पकड़ लेती है। दूसरी तरफ जिन शुआन जिन शाओयू को पकड़ लेता है तो जिन शाओयू से कहता है कि
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो शाओ तियान घायल हुआ है। पर तभी शाओ तियान नाटक करते हुए वापस से उठ खड़ा होता है और जिन शाओजियो से कहने लगता है कि उस गोल्डन फैदर के जरिए मुझे चोट पहुंचाना नामुमकिन है। अब उसे बिल्कुल सही सलामत देख तो जिन शाओयू का होश ही उड़ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। अब इस पर शाओ तियान उसे बताता है कि ये तुम्हारी बेवकूफ़ी थी, तुम्हें ये भी पता नहीं चला, मैंने तो बहुत पहले ही गोल्डन बॉडी को रिफाइन कर लिया है, इसलिए किसी भी तरह का मैजिकल वेपन, चाहे वो वर्चुअल गॉड रैलम का ही क्यों ना हो, मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। वैसे शाओजियो, अभी तक मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया है। ये सुनकर तो जिन शाओयू कुछ कहने से पहले ही घायल होकर बेहोश हो जाता है, तो शाओजियो उसे पकड़ लेती है। अब उन दोनों को देख शाओ तियान उन्हें हैप्पी मैरिज लाइफ विश करता है। ये सुनकर शाओजियो गुस्से से जिन शाओयू को दूर फेंक कर कहती है कि शाओ तियान, एक दिन तुम खून के आंसू जरूर रोओगे। अब उन सबको देख जिन शुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो शाओ तियान के डैड से कहने लगता है, ज़ांग फई, तुम्हें और तुम्हारे पूरे सेक्ट को इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन मुझे देना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इतना कहते हुए वो गुस्से से फ्लेमिंग फीनिक्स सील को समन करता है। अब उसकी बातों को सुनकर शाओ तियान के डैड भी आगे जाते हुए अपने स्पिरिचुअल स्पिरिट सोल को समन करते हैं और जिन शुआन से कहने लगते हैं कि आखिर एक फेयर कंपटीशन के बीच में तुम कैसे आ सकते हो। अब उसकी बातों को सुनकर शाओजियो के डैड भी अपने स्पिरिचुअल स्पिरिट सोल को समन करते हैं और वो भी जिन शुआन के साथ हाथ मिलाकर शाओ तियान के डैड के खिलाफ हो जाते हैं। ये देख लिन फेंग आगे जाते हुए कहता है कि तुम दोनों अपने पावर्स को मर्ज करके भी मेरे सामने नहीं टिक सकते। और इतना कहते हुए वो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करता है और दोनों के ही बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण वो लोग पीछे की ओर चले जाते हैं और ये देख दोनों ही हैरान होते हैं। अब यहाँ पर जिन शुआन शाओ तियान के डैड को फाइट के लिए चैलेंज करने लगता है। ये सुनकर शाओ तियान के सेकंड अंकल जाकर जिन शुआन से कहने लगते हैं कि आप खुद क्यों इससे फाइट करने जा रहे हो, इसे आप मुझ पर छोड़ दो। और रही बात इस शाओ तियान और इसके ह्यूमन रेस वाले मास्टर की, तो आज तो ये दोनों यहीं के यहीं मारे जाएंगे। अब इस पर लिन फेंग आगे जाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम मुझे खत्म करने के काबिल नहीं हो, और इतना कहकर वो उस पर हमला कर देता है, जिससे वो रोकते हुए पीछे की ओर चला जाता है। ये देख जिन शुआन को गुस्सा आता है और वो अपने डैड के दिए हुए फ्लेमिंग फिनिक्स स्पिरिट को बाहर निकालता है और उसके जरिए एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करने लगता है। ये देख दूसरी तरफ से लिन फेंग भी अपनी स्पिरिट ड्रैगन को समन करता है, जिसके बाद लिन फेंग के स्पिरिट ड्रैगन और जिन शुआन के फ्लेमिंग फिनिक्स के बीच काफी जबरदस्त फाइट होने लगती है, जिसमें लिन फेंग का ड्रैगन स्पिरिट जिन शुआन के फ्लेमिंग फिनिक्स पर भारी पड़ता है और उससे नीचे की ओर धक्का दे देता है, जिसके कारण एक स्ट्रॉन्ग थंडर एनर्जी रिलीज होती है और सब पीछे की ओर जाते हुए कहने लगते हैं कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर तभी जिन शुआन का फ्लेमिंग फिनिक्स वापस से खड़ा होता है और लिन फेंग पर थंडर एंड लाइटनिंग एनर्जी के जरिए हमला कर देता है, जिसे देख लिन फेंग कहता है, ट्रू गॉड लेवल की थंडर एंड लाइटनिंग एनर्जी, ये तो मेरे काफ़ी काम आ सकती है। और फिर वो उसके थंडर एंड लाइटनिंग एनर्जी को एब्जॉर्व करने लगता है। ये देख सबके सब हैरान होते हैं कि वो ट्रू गॉड लेवल के थंडर एंड लाइटनिंग एनर्जी को बस अपने हाथों से ही रोक पा रहा है, पर ये कैसे हो सकता है। वहीं जिन शुआन भी हैरान होता है। तो वहीं शाओ तियान के सेकंड अंकल और शाओ जियो के डैड दोनों ही उससे उकसाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अभी तक तुमने अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल नहीं किया है। मुझे लगता है कि अगर तुम अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करोगे तो तुम इस लड़की को आसानी से हरा सकते हो। वहीं दूसरी तरफ शाओ तियान के मॉम एंड डैड लिन फेंग की पावर्स को देख खुश हो रहे होते हैं, तो वहीं शाओ जियो को गुस्सा आ रहा होता है। वहीं शाओ तियान सबका मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि तुम सब बस कुएं के मेंढक हो, जिससे मेरे मास्टर आसानी से कुचल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन शुआन गुस्से से अपनी फ्लेमिंग फिनिक्स की पावर्स को इंक्रीज कर देता है। तभी शाओ जियो के डैड लिन फेंग पर आइस डिवाइन पीएल के जरिए हमला कर देते हैं, जिसे देख शाओ तियान के डैड लिन फेंग को केयरफुल रहने को कहते हैं। तो शाओ तियान अपनी फ्लेमिंग लोटस बैरियर के जरिए काफी आसानी से उनके अटैक को ब्लॉक कर देता है। ये देख वो चौंकर कहते हैं, कहीं ये एक टॉप लेवल का रियल आर्टिफैक्ट तो नहीं। वहीं शाओ तियान के सेकंड अंकल भी हैरान होकर कहते हैं, आखिर इसकी ओरिजिन क्या है। तभी सीनियर लॉन्ग बाहर आते हैं और एक ही सेकंड में जिन शुआन के फ्लेमिंग फिनिक्स को निगल जाते हैं। ये देख तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो हैरान होकर कहता है कि यही तो मेरे क्लान को सबसे पावरफुल बनाती थी।
थी और इस ड्रैगन स्पिरिट ने उसे एक ही बार में निगल दिया। अब शाओतियान के मॉम और डैड लिनफेंग की पावर्स को देख शाओतियान से काफी इम्प्रेस होते हैं और वो समझ जाते हैं कि आखिर शाओतियान ने लिनफेंग को अपना मास्टर क्यों बनाया है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही लिनफेंग फ्लेमिंग लोटस बैरियर से बाहर आता है तो जिनशुआन डर कर उस पर हमला कर देता है और वहां से भागने लगता है। ये देख शाओ जियो के डैड और वो भी वहां से भागने लगते हैं। तभी ये सब देख शाओतियान के ग्रैंडपा को काफी गुस्सा आता है और वो एक फॉर्मेशनरी एक्टिवेट करते हुए कहते हैं कि आखिर कोई भी मेरे क्लान में यूं ही घुसकर वापस कैसे जा सकता है। अब उनके एक्टिवेट किए हुए फॉर्मेशन के अंदर से एक स्पिरिट स्वॉर्ड बाहर निकलकर जिनशुआन और बाकी सब पर हमला करती है, जिसे जिनशुआन रोकने की कोशिश तो करता है पर रोक नहीं पाता और घायल होकर दूर जा गिरता है। ये देख शाओ जियो के डैड उसे लेकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन लिनफेंग उनका रास्ता रोक देता है। ये देख वो उससे काफी एरोगेंटली कहने लगते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे ट्रू गॉड्स मौजूद हैं और वैसे भी तुम मुझे नहीं रोक सकते। और इतना कहकर वो एक तालिस्मान पेपर का इस्तेमाल करते हैं और वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ये देख लिनफेंग हैरान होकर कहता है, अच्छा तो ये बस उसका एक क्लोन था। अब इसके बाद वो जिनशुआन के पास जाता है तो वो उससे डर कर माफी मांगने लगता है, जिसे देख सीनियर लॉन्ग लिनफेंग को बताते हैं कि ये भी जिनशुआन का क्लोन है। ये सुनकर लिनफेंग जिनशुआन के क्लोन को घेरने की कोशिश तो करता है लेकिन वो वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। ये देख शाओतियान के डैड लिनफेंग को बताते हैं कि अगर तुमने उसके क्लोन को डिस्ट्रॉय कर दिया तो इससे उसकी रियल बॉडी को भी डैमेज पहुंचेगी। ये सुनकर लिनफेंग उनसे कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, ये मुझसे बचकर कहीं नहीं भाग सकता। और इतना कहने के बाद वो भी एक पोर्टल एक्टिवेट करके उसके जरिए जिनशुआन के पीछे जाता है और उसके क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर शाओतियान पर आता है जहाँ जिनशाओ को होश आता है तो शाओतियान को देख वो चौंक जाता है। शाओतियान उससे काफी एरोगेंटली कहता है, बहुत ही अफसोस की बात है पर तुम्हारे डैड तुम्हें यहीं पर छोड़कर चले गए हैं। ये सुनकर तो जिनशाओ चौंक ही जाता है। तभी लिनफेंग शाओतियान के मॉम एंड डैड को बताता है कि उसने जिनशुआन के क्लोन को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सुनकर जिनशाओ चौंक जाता है। अब लिनफेंग जिनशाओ को फ्री करने के बदले उसके क्लान से शाओतियान को मेडिसिन एक्सचेंज करने को कहता है, जिसके लिए शाओतियान एग्री करता है। वहीं दूसरी तरफ शाओ जियो जब सामने आती है तो उसे देख शाओतियान उसके बदले भी मेडिसिन एक्सचेंज करने को कहता है। ये सुनकर शाओ जियो तो अपना रंग ही बदल देती है और उससे कहने लगती है कि ये आप क्या कह रहे हो शाओतियान ब्रदर, आप तो कहते थे कि आप मेरा हमेशा ख्याल रखोगे। ये सुनकर शाओतियान उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहने लगता है तुम्हें ठीक से याद नहीं है और वैसे भी तुम और मिस्टर जिन एक दूसरे के लिए परफेक्ट रहोगे। और इतना कहने के बाद वो अपने गार्ड्स को जिनशाओ और शाओ जियो को लेकर जाने को वहां से कहता है। ये सुनकर शाओ जियो शाओतियान के सामने काफी गिड़गिड़ाती है लेकिन शाओतियान तो उसकी एक नहीं सुनता। अब उनके जाने के बाद शाओतियान के सेकंड अंकल भी शाओतियान के डैड से माफी मांगने लगते हैं पर तभी वहां पर शाओतियान के ग्रैंडपा अपीयर होते हैं, जिसे देख शाओतियान के सेकंड अंकल चौंक कर कहते हैं, डैड आप यहाँ पर, आप तो बहुत ही ज्यादा बीमार थे ना। ये सुनकर शाओतियान के ग्रैंडपा उसे गुस्से से देखने लगते हैं और इसी के साथ हमारे ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।